विपक्ष में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है और उनको लगता है कि ये तो हमें ही जेल मिलने वाली है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी को कहते हैं। उनको ये पहले से ही अंदाजा है कि ये तो हमारे खिलाफ लाया जा रहा है, जबकि उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के और सारे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सबको उसमें जोड़ा गया कि यदि 1 महीना जेल में रह जाए कोई किसी अपराध में, तो फिर वो स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो अब डर किसको लगेगा? हमें तो डर है नहीं, क्योंकि हम तो स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं। अपना व्यक्तिगत जीवन और सारा जीवन एक आदर्श उच्च श्रेणी का ये हमारा व्यवहार है, हमारे नेताओं का व्यवहार है। अब जिनके जो जमानत पर है, भाई सोनिया जी भी जमानत पर है, राहुल गांधी जी भी जमानत पर है, प्रियंका जी भी वाड्रा जी भी जमानत पर है, वो उनके प्रियंका जी के श्रीमान। तो अब ये डर इनको है। इसी प्रकार से ये पहले के वित्त मंत्री रहे, वो भी जमानत पर है, उनका बेटा कार्तिक है, वो भी जमानत पर है। तो जो जमानत पर है उनको लगता है कि ये जमानत कब रद्द हो जाए और जेल जाना पड़ जाए और 1 महीना रह गए तो मेंबरशिप चली जाएगी। तो ऐसी कुनबा वो उधर ज़्यादा है, उधर ही है वो जो जमानत पर है। तो वो डर रहे हैं, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस बिल पर मतलब इसको लाना नहीं चाहते। जबकि अभी ये कमेटी में जाएगा, जेपीसी में जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उनके सदस्य भी होते हैं, हमारे सदस्य भी होते हैं, उसमें निर्णय होना है। तो अब उनको डर क्यों है? लेकिन पहले से ही भय सता रहा है उनको कि ये तो हमारे खिलाफ है, ये तो चोरों के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है ये कानून, कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ में है नहीं। मत करो अपराध, ईमानदारी से रहो, स्वच्छ अपना जीवन रखो, डरने की जरूरत क्या है? इस कानून को बनाना चाहिए और पास भी करना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को कि जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है और एक दुनिया को दिखा भी दिया है, साबित भी कर दिया कि हम वी आर पार्टी विद डिफरेंस। वास्तव में एक अच्छे सांसद हमारे रहे कर्नल सोनाराम जी, और लोकप्रिय नेता भी थे वो, और अचानक उनका देहांत हो जाना हम सब के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हृदय हार्ट अटैक हुआ था बताते हैं, बहुत चिंता की बात है। मैं तो इस मौके पर हुतात्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करूंगा और परिजनों को और इष्ट मित्रों को उनका वियोग सहने की शक्ति प्रदान करे, यही ईश्वर से प्रार्थना करें। ये ऐसा कानून हम बनाना चाहते हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उसका बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा यह है कि चुनाव एक बार हो जाए सभी, उसके बाद सब लोग विकास में लगे, ये बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक निर्वाचन आयोग का मामला है, उसमें मैं कोई कमेंट करूँगा नहीं, ये एक अलग संस्था है, उसमें वो जो मतलब उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। यदि हमको मैदान में लड़ने के लिए कहा जाएगा तो हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। देखिए, मैं विपक्ष के उम्मीदवार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे, लेकिन हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा है, अनुभवी है, योग्य है, लंबे समय से उनका राजनीतिक जीवन है और सही तरीके से यदि सदन चलाना है तो वो चला सकेंगे। इसलिए हमें तो निश्चित रूप से शानदार जीत होगी हमारी।